हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शनि देव का अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, कैसा फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्या अच्छे प्रभाव मिलेंगे, सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, निःशुल्क कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये लिंक आपको मिल जाएगी और इस लिंक से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में जब आप चैनल में जुड़ेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद आपको इसमें एक वीडियो मिलेगी जो कि वीडियो में बताया गया है कि कैसे आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं मुझसे। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको फ्री में कुंडली विश्लेषण हो जाएगा, परंतु आपको वही प्रोसेस फॉलो करना जो वीडियो में बताया गया है, तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। प्रिय दर्शकों, जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं संभवतः उनको ये लिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि फेसबुक में अलाउड नहीं है लिंक वगैरह। तो जिसकी वजह से आपको यूट्यूब में या तो आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से लिंक मिल जाएगी, या तो आप टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं। जिस नाम से ये फेसबुक में पेज है उसी नाम से टेलीग्राम में भी चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से ही ये चैनल आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च करके जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। प्रिय दर्शकों, चलिए हम जानते हैं क्या कैसा प्रभाव है। परंतु उससे पहले एक बात मैं और भी बता दूं कि शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं कुछ मुंह में चबा रहा हूं, कुछ खा रहा हूं। ये लौंग मैं खा रहा हूं। रीजन की कई बार जब आलस्य आती है तो लोग कहते हैं कि भैया थोड़ा लौंग इलायची कुछ मुंह में डाल लो, तो आलस्य नहीं आती है। तो क्योंकि एक बार मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था कि देखो भैया ये सब ज्योतिषी हैं और राजश्री गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, वीडियो बनाते हैं मज़े से। तो इसीलिए थोड़ा ये बताना भी आवश्यक है, क्योंकि भाई देखो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर बोलने की आज़ादी है और हमारे भारत में भी जो कानून है उसके अनुसार लोगों को बोलने की आज़ादी है। तो उसका कुछ लोग बिना शोध किए ही बोल जाते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा, पर बहुत सारे लोग मन में ही लिए रहे। और कुछ ऐसे प्रिय दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया कि भैया राजश्री गुटखा खाते हैं। तो ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना मंतव्य है, समझ है, अच्छी बात है। और हमेशा मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि यदि कोई निंदा आपकी करे, उनसे आप बहुत खुश रहो, क्योंकि निंदा करने वाले बहुत कम मिलते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, झूठी प्रशंसा करने वाले लोग बहुत हैं, पर निंदा करने वाले कम लोग मिलते हैं। तो जब कोई आपकी निंदा करे ना, तो उसमें खुश हो जाओ कि भैया चलो कोई सही रास्ता तो दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं अब कह देता हूँ, बता देता हूँ, जिस दिन लौंग वगैरह मैं खाता हूँ, मैं तो राजश्री गुटखा खाता नहीं, भगवान की ऐसी कृपा है। परंतु फिर भी जो खा रहे हैं तो बता भी दें, जिससे लोगों के मन में शंका ना हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन को। तो यह नक्षत्र परिवर्तन 28 अप्रैल को होने जा रहा है 2025 में, और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का ही है। तो आप जानते बड़ी धीमी गति से चलते हैं। तो 28 अप्रैल से लेके और ये 13 जुलाई, यानी कि मई, जून और फिर 13 जुलाई तक, ये अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रथम चरण में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। 28 अप्रैल को सुबह 6:17 से लेके और 13 जुलाई तक, जो कि 29 मार्च 2025 को ही इन्होंने मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ किया था, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ के,
और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि में। और उस समय 29 मार्च को जब इन्होंने मीन में प्रवेश किया तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में थे, ये चतुर्थ चरण में थे, गोचर कर रहे थे, परंतु अब ये नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जिसमें अब शनिदेव गोचर करेंगे, तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं इसके आधिपत्य रखने वाले शनिदेव ही हैं, यानी कि इसके अधिपति शनिदेव ही माने जाते हैं। इसीलिए ये नक्षत्र गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि स्वयं शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं और ये खुद के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि वृश्चिक वालों के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते शनिदेव, परंतु फिर भी ये बहुत अच्छी बात ये है कि आप ढैया के प्रभाव से जो प्रभावित थे अब उससे आपको मुक्ति मिल चुकी है। परंतु कहते हैं ना कि भैया एक बार जो घाव हो जाए तो उसको ठीक होने में समय लगता है। तो पिछले इन 2.5 वर्षों में शनिदेव के प्रभाव से आप जो प्रभावित थे, और चाहे आपके जॉब को लेके हो, चाहे आप अपने जीवन में शत्रु बाधाओं को खूब देखा हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे जो भी आप काम कर रहे हो उनको डिले को लेके हो, मानसिक तनाव को लेके हो, अपमान की स्थितियों को लेके हो, दुनिया कितना आपका सम्मान करती है, कितना अपमान करती है, क्या कैसी दुनिया है, ये शनिदेव ने पिछले 2.5 वर्षों में समझाया। और परंतु अब ये इनका जो नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपके तृतीयेश और सुखेश भी हैं, और तृतीयेश सुखेश होते हुए ये आपके वर्तमान में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये पंचम भाव में गोचर काल कैसा रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे हम समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में इस समय आपके, यदि आप अपने विद्यार्थी जीवन में वर्तमान में हैं तो ये विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत बढ़िया है। शनिदेव अब अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई में आपसे थोड़ी मेहनत तो करवाएंगे परंतु सफलताएं भी दिलवाएंगे। तो शनिदेव का ये नक्षत्र गोचर काल उत्तरा भाद्रपद में विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। हाँ, जो लव पार्टनर है उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह कहलाते हैं और इनके प्रभाव अक्सर इन सब रिश्तों को लेके बहुत श्रेष्ठ नहीं माने जाते। तो थोड़ा सा अपने आप लव लाइफ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या कैसा प्रभाव आपको रहने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं ऐसे लोगों को सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि शनिदेव हैं, ये मेहनत करवाते हैं, मेहनत से ही जो आप धन अर्जन करते हैं वही शनिदेव के हिसाब से ठीक होता है। जो कि हर एक क्षेत्र में मेहनत लोग करते हैं परंतु कहीं ना कहीं ये स्किल का, समझ का तो है ही है शेयर मार्केट, परंतु साथ में लक का भी है, भाग्य का भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लाभ भी लेते हैं, बहुत सारे लोग लॉस भी सहते हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए इन सब विषयों को लेकर सावधान रहिए। माता पिता के जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति बढ़िया रहे, आपके रिश्ते अच्छे रहें, इसका ध्यान रखिए। परंतु यदि भूमि भवन से संबंधित यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि चाहे ज़मीन लेना हो, घर लेना हो, प्रॉपर्टी का काम आप करते हो, है ना, चाहे खरीदना हो चाहे बेचना हो, तो शनिदेव इसमें आपके जीवन में सफलता दिलाएंगे, ये प्राप्त कराएंगे। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन सब चीज़ों में चाहे खरीदना हो चाहे बेचना हो तो इसमें आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि वर्तमान में आप बड़े साहस के साथ, बड़े जोश के साथ कामों को कर रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे कार्यों में आपको सफलताएं भी मिलेंगी। आप अपने यदि इंटरव्यू वगैरह या खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में भी इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो शनिदेव का ये जो नक्षत्र गोचर काल है वृश्चिक वालों के लिए ठीक ठाक कहा जाएगा। खाली मैंने कुछ सावधानियां जो बताई उनमें ध्यान रखना, बाकी शनिदेव अच्छे प्रभाव देने वाले हैं।
परंतु ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस बात पर कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है, और मैं लगभग हर एक वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि आपको अपनी पर्सनल कुंडली में ये देखना चाहिए कि ग्रहों की, जैसे शनिदेव की क्या कैसी स्थिति है, दशाएं कैसी चल रही हैं, उसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। कुंडली विश्लेषण करवाएं या तो खुद करें फिर निर्णय लें, क्योंकि ये प्रिय दर्शकों गोचर है, और गोचर होता है आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड, और आपकी कुंडली गोचर के ऊपर डिपेंड है। इसलिए दोनों को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए हनुमान जी की खूब आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो आ रही समस्याएं हैं वो दूर हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।